रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 आपका बेस्ड है अलग अलग कंजक्शंस पे, जैसे अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर एंड दैट। लेकिन ये कंजक्शन सब अलग अलग तरह से लगेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग तरह से कैसे लगेगी। जैसे कि अनटिल कंजक्शन आती है जहाँ पर टाइम का यूज किया गया हो। अनलेस आती है जहाँ पे कंडीशन दी हुई हो। इफ हमारी कंडीशन भी और डाउट भी दोनों बताती है। अब मैं अभी आगे आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। वेदर भी हमारा डाउट बताती है, दैट हमारी सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता बताती है। इस तरह से ये हमारी कंजक्शंस है। अनटिल जो है हमारा प्रपोजिशन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर 1, आई विल वेट अनलेस अनटिल ही कम्स। अब इस वाले सेंटेंस में क्योंकि वेट वर्ड आया यानी कि इट इज कनेक्टेड टू टाइम, आई विल वेट अनटिल ही कम्स, सो इसमें हमारा अनटिल विल बी करेक्ट, क्योंकि जो अनटिल है वो हमारा टाइम के लिए आता है और अनलेस हमारा कंडीशन के लिए आता है। नंबर 2, अनलेस स्लैश अनटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। ये हो गई हमारी कंडीशन, और कंडीशन के लिए हमारा आता है अनलेस। अनलेस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको सबके वन वन एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। इफ ही कम्स आई विल गो। अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे है आपके ही कम्स, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि क्लॉज बन गई। अब यहाँ पे क्या है, आई है सब्जेक्ट और विल है हमारा वर्ब, ये भी एक क्लॉज बन गई। और मैंने आपको बताया था इफ हमारी कंडीशन भी बताता है और डाउट भी बताता है, लेकिन यहाँ पे इफ जो है हमारा कंडीशन के लिए यूज हो रहा है, ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ यहाँ पे आया है कंडीशन बताने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नंबर 4, आई डोंट नो इफ ही विल कम। इसमें ये बता रहा है डाउट। तो जो इफ है वो आपका कंडीशन बताने के लिए भी आता है और डाउट बताने के लिए भी आता है। नंबर 5, आई डोंट नो इफ स्लैश वेदर ही विल कम और नॉट, कि मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इफ और वेदर में से यहाँ पे इफ नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी डाउट बताता है, ये भी डाउट बताता है। लेकिन जहां पर नॉट आ जाए वहां पे इफ नहीं आएगा। इफ के साथ हमारा मतलब इफ के साथ हमारा नॉट यूज नहीं होगा। तो करेक्ट इज वेदर। जबकि दोनों डाउट ही बताते हैं, बता रहे हैं इस सेंटेंस में आई डोंट नो कि वो आएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है, इफ के साथ नॉट नहीं आएगा। नंबर 6, आई नो दैट ही विल हेल्प मी। मैं जानता हूँ दैट ही विल हेल्प मी, मतलब कि दैट मैंने आपको क्या बताया था, दैट हमारा आता है श्योरिटी के लिए, यानी कि ये चीज निश्चित है, उसे विश्वास है कि ही विल हेल्प मी। तो यहाँ पे आ गया दैट। और हमेशा ध्यान रखना है इफ और दैट कभी भी साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि इफ तो हमारा डाउट बताता है, संशय को बताता है, और जो हमारा दैट है वो सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता को बताता है। इस तरह से ये आपके सारे कंजक्शन जो हैं वो आ गए इसमें। ये था हमारा रूल नंबर 29।